जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उम्र यानी कि एज निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाएगा। बहुत लोग होता है कि उम्र निकालना नहीं जानते हैं, ठीक है। अपना उम्र खुद से निकाल सकते हैं आप। अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए तो आपको अच्छे से वॉच करना है, तभी जाकर के आप अच्छे से समझने के बाद आप किसी भी इंसान का जो है उम्र निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आपको करना क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना है। यहाँ पर देखिए, किसी भी इंसान का उम्र निकालने के लिए आपको 3 तरह का स्थिति बन सकता है, मतलब 3 कंडीशन के लोग आपको मिल सकता है, उसका उम्र निकाल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों कंडीशन को आपको बताया जाएगा कि पहला कंडीशन में कैसे जो है किस तरह का नियम लगाना है, दूसरा कंडीशन में किस तरह से बनेगा, और तीसरा कंडीशन में किस तरह से एज निकालना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नियम होता है, बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे, बेसिक चीज़ों को जान लेंगे। जैसे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा, ये जो महीना होता है 12 महीना, इसमें कौन सा महीना में कितना दिन होता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख करके बताया गया है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल अभी समझा दिया जाएगा और आपको 1 सेकंड में याद करा दिया जाएगा कि कौन सा महीना में कितना दिन होता है। वो ट्रिक के द्वारा अभी याद करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कितना है। जनवरी में दिनों की संख्या कितना होता है, 31 होता है, 31 दिन होता है। फरवरी में क्या होता है, या तो 28 दिन होता है या फिर 29 दिन होता है ना। और मार्च में 28 दिन होता है। अप्रैल में 30 दिन होता है। मई में 31 दिन होता है। और जून में 30, जुलाई में कितना 31 दिन, और अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन होता है, और अक्टूबर मंथ में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, और नवंबर में होता है 30 दिन, और दिसंबर में 31 दिन। तो ये चीज़ देखिए, याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको याद रखने का, रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह, जैसे ये हाथ है, आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से मोड़ने के बाद ये उभरा हुआ जो भाग है, ये 31 दिन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो हम लोग को शुरुआत करना है महीने के नाम को, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। किसको, जनवरी को, ठीक है। यहाँ से जनवरी मतलब ये जो उभरा हुआ भाग है 31 दिन, और नीचे जो जाएगा, जो महीना नीचे आएगा वो कितना 30 दिनों का होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जनवरी यानी कि 31 दिन, जनवरी में 31 दिन। फरवरी तो आपको बताया गया था, फरवरी को आपको याद रखना पड़ेगा, या तो 28 दिन होगा या 29 दिन होगा। तो कैसे 28 दिन या 29 दिन होगा, अभी सवाल के द्वारा हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, उसके बाद जो भी महीना आएगा 30 या 31 दिन का होगा, ठीक है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, और मार्च 31 दिन का, और अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, मई के बाद जून कितना 30 दिनों का, जुलाई 31 दिन का। फिर यहीं से शुरू करेंगे। जुलाई के बाद क्या, अगस्त भी होता है 31 दिन का। अगस्त के बाद सितंबर, यहाँ पर 30 दिनों का। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर यहाँ पर आया है, यानी कि 31 दिन होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर यहाँ पर आया है, नवंबर कितना होगा, 30 दिनों का। और दिसंबर यहाँ आ रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, दिसंबर 31 दिनों का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे महीना में कितने दिन होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को समझते हैं, जो कि हम लोग का टॉपिक है उम्र निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो होगा, आपको इस तरह से होगा, आप जिस तारीख को निकाल रहे हैं किसी भी इंसान का उम्र, तो आपको यहाँ पर लिख लेना आज का दिनांक, मतलब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस डेट को यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या है, 14/4/2023, यानी कि 14 अप्रैल 2023। और जन्म तिथि किसी का लिया गया है, किसी इंसान का और किसी व्यक्ति का लिया गया। यहाँ पर जन्म तिथि कितना है, 8/2 यानी कि 8 फरवरी 2001, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है हम लोग का क्या है, दिन है। ये है दिन का कॉलम, और ये है माह का कॉलम, और ये है क्या, वर्ष यानी कि साल, ठीक है। ये साल का है, ये माह का है, और ये क्या है, दिन का है, ठीक है। समझ गए। तो सबसे पहले देखिए, आपको उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे किधर से, तो घटाना आपको इधर से है। जनरली जब हम लोग घटाव करते हैं तो सामान्य संख्या घटाव करते हैं तो हम लोग इधर राइट साइड से घटाते हैं, लेकिन जब आप उम्र निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं भाग से घटाते हुए इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में 14 है, नीचे में 8 है, तो आमने सामने घटाएंगे। तो 14 में 8 घट जाएगा, आसानी से घट जाएगा। 14 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 6। तो यहाँ पर हो गया 6, कितना हुआ, 6 दिन, 6 दिन निकला है।
ये दिन वाला कॉलम है। उसके बाद यहाँ पर 4 है, 4 में 2 आसानी से घट जाएगा, 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माह हो गया। और यहाँ पर कितना है 2023, 2023 में 2001 को घटाइए तो कैसे होगा, देखिए 3 में 1 घटा तो यहाँ पर बचेगा 2 में 0 घटा तो यहाँ पर 2 ही होगा, और यहाँ पर 0 में 0 कुछ नहीं, और 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं, यानी कि हम लोग का कितना हुआ 6 दिन 2 माह कितना 22 वर्ष। इस व्यक्ति का जो उम्र निकला है कितना निकला है 6 दिन 2 माह 22 वर्ष। बहुत ही आसान निकालना था इसका। चलिए स्थिति दूसरा कंडीशन में कैसे होगा, दूसरा कंडीशन में किस तरह का आपको लोग मिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ये निकालना पड़ सकता है, इसमें हासिल लेना पड़ेगा। ऊपर वाला जो निकाले थे इसमें हासिल नहीं लेना पड़ा था, इसमें आपको हासिल लेने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी तरह का कंडीशन में लोगों को होता है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन में सबसे पहले आज का दिनांक हम लिख दिए हैं 14 अप्रैल 2023, ठीक है। और नीचे है जन्म तिथि लिखा हुआ किसी व्यक्ति का 20/6 है ना, 20/6 यानी कि 20 जून 2001 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, इधर से आमने सामने घटाते हुए जाना है। ये दिन का कॉलम है, ये माह का, ये वर्ष का, तो दिन को दिन में घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 है ऊपर में, नीचे में 20 है, तो ऊपर में छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस माह वाले कॉलम से क्या करेंगे, हासिल लेंगे, ये वाला कॉलम से हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे कैसे पता चलेगा कि कितना दिन हासिल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 4 जो लिखा हुआ है, 4 है कौन सा महीना, आपका अप्रैल माह है। तो अप्रैल माह कितने दिनों का होता है, यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इस भाग में आया। इस भाग में अभी आपको तुरंत बताए थे कितना 30 दिनों का होगा। तो अप्रैल 30 दिन का है, तो ये क्या होगा 30 दिन इसको हासिल दे सकता है। इस वाली संख्या को कितना दे सकता है, 30 दिन हासिल दे सकता है। अब क्या करेंगे, 30 और 14 को जोड़ देंगे, जितना होगा उसमें 20 को घटाएंगे। 30 और 14 को जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर 30 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 44, होगा कितना 44। अब 44 में हम लोग को क्या करना है, 20 को माइनस करना है, 20 को घटाना है। 20 को जब घटाएंगे तो यहाँ होगा 4 और 2, 4 में 2 घटा 2, यानी कि 24 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 दिन, ठीक है 24 दिन। अब देखिए यहाँ पर 4 माह था, तो 4 में से एक यहाँ पर हासिल दे दिया, एक माह इसको हासिल दिया, बचा कितना 3 में से 6 घटाना है। तो 3 में 6 नहीं घटेगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ये जो वर्ष वाला आपका कॉलम है इससे एक हासिल लिया जाएगा। एक हासिल लेने का मतलब 1 साल इसको हासिल लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा 1 वर्ष हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 माह होता है। 1 वर्ष में 12 माह होता है, ठीक है। 1 वर्ष में कितना होता है 12 माह। तो 1 वर्ष जब इसको हासिल देगा तो कितना माह देगा, तो 12 माह हासिल देगा, यानी कि पहले से 3 माह और अभी दे रहा है कितना 12 माह। 3 माह और 12 माह मिल के कितना होगा, 12 3 15 माह हो जाएगा, 15 महीना होगा। तो यानी कि 15 में से 6 को घटाना है, तो यहाँ पर 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डैश देखिए 0 9 माह हो जाएगा, 9 माह हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2023 था, 23 में से एक हासिल दे दिया गया, तो बचा कितना 2022, यानी कि 2 बचा। यहाँ पर 2 में 1 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 में 1 घटेगा तो 1 ही होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा हुआ 2 ही है, 2 में 0 घटेगा तो 2 ही होगा, 0 में 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, और 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। मतलब कितना हुआ 24 दिन 9 महीना और 21 वर्ष हो गया। इस व्यक्ति का उम्र जो होगा कितना होगा, 24 दिन 9 महीना और 21 वर्ष होगा। समझ रहे हैं। चलिए अब तीसरे तरह का कंडीशन में जो सवाल लिया गया है इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें है आपका जो आज का डेट है वो ले लिया गया है। यहाँ पर आज का दिनांक कितना है 14 फरवरी 2020, ठीक है, समझाने के लिए लिखा गया आपको 14 फरवरी 2020 है। और यहाँ पर 16/3 यानी कि 16 मार्च 2002 जन्म तिथि है। इसका जो है कि उम्र हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को पता है ये दिन वाला कॉलम है, यहाँ 14 में से 16 को घटाना है, तो 14 में 16 नहीं घटेगा तो क्या करना होगा, इसका जो पड़ोसी है ये महीना वाला कॉलम, इससे एक हासिल लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा महीना है, फरवरी है,
फरवरी में आपको बताया गया था कितना होता है, जनवरी फरवरी 28 या 29 दिन होता है। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर 28 दिन लेंगे हासिल या फिर 29 दिन लेंगे। तो इससे जो आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे, ये पता चलेगा आपका साल से, मतलब जो वर्ष है उससे पता चलेगा कि वर्ष कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष रहेगा तो आपको कितना होगा, लीप वर्ष में कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 2020 है, 2020 क्या है, तो लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो ये जो फरवरी होगा कितने दिनों का होगा, फरवरी कितने दिनों का हो जाएगा, फरवरी होगा कितना, 29 दिनों का, 29 दिन का। ठीक है। अब लीप वर्ष कैसे हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए जो साल, जिस साल में अगर 4 से भाग लग जाता है, किससे, 4 से पूरा भाग लग जाएगा, वो लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 से पूरा भाग, जैसे 2021 है तो 2021 4 से नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष ये होगा, सामान्य वर्ष। ठीक है। इसमें जो फरवरी होगा, फरवरी ये कितने दिनों का होगा, फरवरी आपका होगा इसमें 28 दिन का, 28 दिन का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फरवरी है इसको जो हासिल देगा वो कितने दिनों का देगा, ये 29 दिनों का देगा, क्योंकि यह जो साल है वो कौन सा है, लीप वर्ष है, इसलिए ये 29 दिन इसको हासिल दे सकता है। तो यहाँ पर 29 और 14 को जोड़ लीजिए, 29 और 14 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 29 14 को जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, 43 दिन हुआ। इस 43 दिनों में क्या करना, हम लोग को 16 को घटाना है, 16 दिन को घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, इसको माइनस कीजिए, 13 में 6 गया कितना, 7, यहाँ 3 में 1 गया 2, यानी कि 27 दिन आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 27 दिन, 27 दिन है ना। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बचा हुआ 1 है ना, 1 बचा हुआ, 1 महीना, 1 में 3 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साल से इसको हासिल देंगे। ये जो 2020 है ये कितने दिन, कितने वर्ष का देगा हासिल, 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी कि 12 माह देगा। तो 12 माह दिया इसको हासिल, 1 माह पहले से है यानी कि 13 माह हो गया। 13 में से अब 3 को घटा सकते हैं आसानी से, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 माह हो जाएगा, 10 माह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2020 था, 1 वर्ष हासिल दे दिया, बचा कितना, 2019, 2019 में हम लोग घटा लेंगे कितना, 2002 को, 19 यानी कि यहाँ पर 9 होगा, 9 में 2 घटेगा तो कितना होगा, 7, 7। यहाँ पर देखिए कितना है, ये यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 में 0 घटा तो 1 ही होगा। ठीक है, 0 में 0 कुछ नहीं और 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं, तो ये 17 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 17 वर्ष। तो इस व्यक्ति का जो उम्र है वो कितना हुआ, 27 दिन 10 महीना और 17 वर्ष, ये इसका उम्र हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का उम्र मैं उम्मीद करता हूं कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।